नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं इस समय पलवल अनाज मंडी में और आप देखिए हर जगह पूरे हरियाणा में अलग अलग तरीके की समस्याएं और फायदे दोनों चीज़ें होती है किसानों के लिए। फसल उठाने से लेकर के फसल को मंडी में ले जाना, उसके बाद बेचना, ये अलग अलग प्रोसेस है। और इस समय हम जानने के लिए पहुंचे, हमारे साथ मौजूद हैं। कई वर्षों से निरंतर हम इनकी बात के माध्यम से सरकार तक पहुंचाते हैं और बहुत हद तक समस्याएं भी का समाधान होता है। अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन पलवल के जिला प्रधान हैं और पूरे हरियाणा के उपाध्यक्ष हैं गौरव तेवतिया साहब। इनसे जानेंगे। सर, आपसे सवाल है कि किस तरीके की समस्या, क्योंकि देखिए आप टेक्निकल आप सारी चीज़ें समझाएं, क्योंकि हो सकता है को कुछ चीज़ें हमें भी ना पता हो, ना हम बता पाएँ ढंग से। आप बताएं कि जब किसान खेत से फसल उठाएगा उसके बाद का प्रोसेस बता दीजिए कि यहाँ कैसे आएगी, यहाँ कैसे खरीदी जाएगी, उसके बाद कैसे उसको पेमेंट होगी और आढ़ती का क्या रोल होगा। पहले तो आपका ही बहुत दिन में आए हो आप, काफ़ी टाइम हो गया। आपका स्वागत मंडी की तरफ से। फर्स्ट जब किसान की जो फसल आती है वो आकर यहाँ पर, जैसे सरकार की एमएसपी पे गेहूँ होती है, धान होता है अधिकतर प्राइवेट भी और सरकारी। तो फसल आती है, फसल का आढ़ती कमीशन एजेंट होता है, उसको जो भी परचेज होता है खरीदने वाला, उसे उसकी क्वालिटी को दिखाना, उसको सही दामों में बेचना आढ़ती का काम होता है। और किसान की फसल अब एमएसपी की गेहूं की चल रही है फिलहाल की डेट में। हमारी गेहूं को वो लाते हैं, सरकार की एजेंसियां खरीद करती है, सरकार की एजेंसियां खरीद करने में लगी हुई हैं। उसमें उनको बोरियों में भरना, उसकी बोरियों में इनके अंदर हमें बारदाने को लेकर आना और उसको साफ सफाई करके इसमें पैक करा देना और फिर इसको ट्रकों के माध्यम से, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से लोड करके इसको वहाँ गोदामों में पहुँचाना, ये आढ़ती का काम होता है। अच्छा, अब जैसे कि किसान कोई ट्रैक्टर में फसल लाया तो उसको पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है, डायरेक्ट ला सकता है पहले? हाँ, वो रजिस्ट्रेशन है तो एमएसपी पे उसकी फसल बिकेगी। अच्छा, विदाउट रजिस्ट्रेशन लाएगा तो बिकेगी? तो उसकी प्राइवेट बिकेगी, उसकी फिर उस रजिस्ट्रेशन नहीं है जिसका, वो प्राइवेट में जाएगा। अच्छा, फिर वो उसका कोई मूल्य तय नहीं है फिर? हाँ, वो जैसा माल वैसा भाव। अच्छा, जो रजिस्ट्रेशन करा लेगा उसका फिक्स रहेगा? हाँ, जो एमएसपी पे जाएगी, रजिस्ट्रेशन की एमएसपी पे फसल जाएगी। ऐसा भी होता है उसका गीला होता है और उसके नॉर्म्स हैं जो सरकार की एजेंसियों के, उसके अनुसार वो पूरा नहीं उतर रहा तो उसको कैंसिल भी किया जा सकता है, वो खरीद नहीं हो सकती। या उसको सुखाकर, या उसको 1 दिन बाद, 2 दिन बाद फिर उसकी दिखाकर दोबारा से फिर परचेज कराई जाती है। कितनी गेहूं को उसको मंडी में रखने की परमिशन होती है? हाँ, जमता है, रख सकता है जी। उसका गेट पास कट गया, अगर वो वापसी ले जा रहा है तो वापसी का गेट पास कट जाएगा। अच्छा, हाँ, वो समस्याएं क्या है वो और बता दीजिए आप। समस्या फिलहाल की डेट में पलवल मंडी की सबसे बड़ी समस्या है। हालांकि हमारी 1 से 5 तारीख तक हरियाणा लेवल पर एक धरना प्रदर्शन चल रहा है, विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ। जो हमारा कमीशन होता है 2.5% का, उसको कम करके उन्होंने 2% कर दिया है, जो कि सरकार नहीं कर सकती, ये बाध्य थी। हमारा पहले से ही 2.5% था। 3% से 2.5% पे जब हुआ था वो एक बातचीत करके हुआ जी, 2% हुआ, 2% के बाद फिर 2.5% पर आ गया हमारा। तो ये जो सरकार है आज की डेट में, जो हमारा एग्रीमेंट होता है उस एग्रीमेंट के अनुसार वो 2.5% की आज की डेट में वो लिख कर भेजती है। इसके बारे में हमारा हाईकोर्ट में केस चला हुआ है। सेकंड ये है कि उसका विरोध था, वो हो गया। अब हमारा जो अपना पर्सनल मंडी का जो मुद्दा है वो है हमारा सबसे पहले कि जो हमारा रेलवे रोड है वो खोद दिया गया करीबन 15 से 20 दिन पहले, खरीद के टाइम पर। उसका हमने कहा भी था पीडब्ल्यूडी से कि उन्होंने कहा कि हम जल्दी से जल्दी बना देंगे, हम जल्दी से जल्दी इसको काम भी करेंगे, पर वो नहीं हुआ, ना करने की बातचीत हुई। रही बात ये, अब हमारे रेलवे, हमारी शर्त है, हमने 1 तारीख को लिख कर दे दिया कि हम खरीद नहीं कराएंगे जब तक हमारा ये सब्जी मंडी वाला रोड साफ नहीं होता है। हमने कल सेक्रेटरी साहब से और डीएमओ से कह दिया, लिखत में 1 तारीख को दे दिया था लेटर हेड पर कि हम खरीद बिल्कुल नहीं कराएंगे। अब उसका लफड़ा हो रहा है वहां पर हमारे पर। हालांकि सेक्रेटरी साहब ने साफ किया है, काफी मेहनत करके कर रहे हैं, पर जिस काम को इन्होंने करना था उस टाइम पर पहले, 10 दिन वो पहले, 15 कम दिन से कम मैं 1 महीने पहले से देता आया हूँ। जब हमने एक लेटर ये लिख कर दे दिया है ना कि हम नहीं करवाएंगे, तब उन्होंने जाकर ये काम किया है, वरना ये उस दिन से आज तक काम ही नहीं कर रहे थे। अच्छा त्रिवेदी साहब, एक सवाल और बताएं, ये जैसे कि आपने ये सारी चीजें बता दी, एक टोटल कितना गेहूं आता होगा पूरे मंडी में? पिछले साल के आंकड़े हों आपके पास? लगभग 4,88,000 के समथिंग तो पिछली बारी क्विंटल खरीद हुई थी। अच्छा,
अब जो खरीद की संभावनाएं व्यक्त जो की जा रही है वो कम होंगी, कारण? जो ओलावृष्टि हुई है अच्छा। और फसल में कोई दिक्कत आई है। बारिश जो पीछे कुछ दिनों में हुई थी उसमें खराब नुकसान हुआ था। अच्छा, कई जगह ऐसी भ्रष्टाचार की बातें आती हैं कि जब माल यहाँ से पैक होकर के जिस भी एजेंसी के थ्रू या किसी भी गोदाम में जाएगा तो वहाँ पर भी कई बार रोक लिया जाता है कि भाई ये गेहूँ सही नहीं है। इस तरीके की समस्याओं से निपटने के लिए आप लोग क्या कदम उठाते हैं सरकार के साथ या प्रशासन के साथ मिलकर के? अब वो एजेंसी के मैनेजर और जो परचेजर इंस्पेक्टर होते हैं उनके साथ मिलकर वो जो परखी वाले होते हैं वहाँ पर पहले हुआ करता था ये एफसीआई से, इसीलिए हमने एफसीआई का काम खत्म कर दिया। अब किसको दे रहे हो? अब हमने वेयर हाउस को देते हैं, वेयर हाउस जिम्मेवार रहते हैं। हालांकि वेयर हाउस एक ऐसी एजेंसी है हमारे पास, हमारे पलवल के लिए, कि बहुत ही अच्छे सुचारू रूप से काम करते हैं। वेयर हाउस सरकारी एजेंसी है? हाँ जी, सरकार स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी है। ठीक है। तो वो बहुत बढ़िया स्मूथली और अच्छे तरीके से काम करती है, उसमें हमें कोई परेशानी नहीं आती। पहले हैपड़ थी, वो हैपड़ को हमने लिखकर कैंसिल कराया था, उसमें अफसर और कुछ प्रशासनिक आदमी वो गलत थे। अब हमारे उसमें ठीक भी आ गए हैं दोबारा से चेंज होकर जो पहले थे। तो हालांकि हमारे यहाँ पर अब वेयर हाउस 4 दिन है, 2 दिन खरीद करेगी फूड सप्लाई। फूड सप्लाई में भी ऐसा ही दिक्कत होती है हमेशा से ही। और बाकी जो देखते हैं नए नए आदमी आते हैं तो वो अपना काम बेहतर करके दिखाते हैं, वो चीज़ आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम अच्छा, एक चीज और बताएं, जैसे कि किसान है, किसान ने फसल आपका रजिस्ट्रेशन के माध्यम से दे दी, उसको पैसा कितने दिनों में मिल जाता है? वो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट टैलेंट करती है कि 72 से 48 घंटे से 72 घंटे के अंदर अंदर, पर गवर्नमेंट कर नहीं पाती। हाँ, वो होता ही नहीं है और ना। आप लोगों को कमीशन भी सरकार के माध्यम से आता है? हमारा कैसे? कमीशन भी यही हो कि ये स्टेज होनी चाहिए, अच्छा। पर वो करीबन 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 1 महीने में आता है हमारा। अच्छा। हाँ जी, ना हमें इंटरेस्ट दिया जाता, ना उसका, ना हमें कोई बात करी जाती, ना गवर्नमेंट सरकार के जो किसान के जो पेमेंट होती है उसका इंटरेस्ट देना चाहिए अगर लेट होती है तो। अच्छा, उस एक सवाल और, अब देखिए चुनाव सर पर है और राजनीतिक माहौल है चारों तरफ। आपसे सवाल है, हालांकि देखिए आप किसी पार्टी से विशेष से अभी समय बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी सवाल आपसे, किस ओर रुख रहेगा अब की बार? ऐसा है जनता का या आड़तियों का? आड़तियों का, मैं कहता हूँ, और आड़तियों के संग संग किसानों का। हम दो से रिलेटेड है, हमारा चोली दामन का साथ है। पहले तो आप किसी विशेष पार्टी से विशेष जुड़े आप? पार्टी से मेरा कोई किसी से वो नहीं है, मैं किसी के साथ नहीं हूँ, ना मैं किसी का कोई पदाधिकारी, सिर्फ और सिर्फ हरियाणा एसोसिएशन, मंडी एसोसिएशन, आड़ती एसोसिएशन का हूँ। इसमें बीजेपी से इतने दुखी हैं कि उसकी कोई तय सीमा नहीं है। आज तक सांसद की हमें ये नहीं पता कि सांसद की शक्ल क्या होती है मंडी के अंदर, कि उसने कोई समस्या या कोई उद्घाटन या कोई हमसे बातचीत करने के लिए भी आए और समस्याओं को पूछने के लिए आए। हाँ, बीजेपी के विरोध में हमारा इलाका किसानों के और आड़तियों के, हरियाणा टोटल एक है। हरियाणा में अब की बारी बीजेपी का फुल विरोध किया जाएगा हर आड़ती के। 10 साल हो गए, 10 साल में कभी मंत्री कृष्णपाल गुर्जर यहाँ पर आए आज नहीं? तक ये मुंह नहीं दिखाया कि कृष्णपाल गुर्जर कौन है और कैसा लगता है। फोटो के द्वारा देखते हैं कोई है, बस ऐसे लगता है कि उसमें माला चढ़ा दो, बस, और कोई काम नहीं है। अब की बार फिर किस ओर रुख करेंगे आप लोग? हम कांग्रेस को देंगे, जो यहाँ से मजबूत होगी हम उसे देंगे, और बाकी हम एक डेफिनेटली एक पर्सनल आदमी की रुख की तरफ करते हैं बात। तो यहाँ के इलाका जो हमारा यहाँ कहता है, किसान हमारे पास आके कहते हैं हम जो मजबूत कैंडिडेट होगा हम उसके साथ जाएंगे, इसके खिलाफ जाना है हमको बीजेपी के।